अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, चैलेंज पार्ट 1, तो जल्दी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और वो देखें। और शुरू करते हैं जी अब वीडियो पार्ट 2। चैलेंज पार्ट 2 में जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमारे रह गए थे जी 2 चैलेंजेस। एक था जी नींबू खाना, जिसमें एक वो, और दूसरा था जी बुक रिव्यू। तो जी सबसे पहले करते हैं जी लेमन वाला। तो लेके आते हैं पहले एक नींबू ले आए हम, उनको करते हैं जी अब कट। आपका भाई वैसे कटिंग में इतना कोई ख़ास अच्छा है नहीं, ये आपको पता तो चल ही रहा होगा कटिंग से। ये हो गए हैं जी सारे कट, ये चेक करें आप। तो ये एक नींबू है, उसको कट किया है। तो जी ये खाते हैं, तो होप्स हो कि ये सारे खाए जाएं आराम से। तो करते हैं शुरू। खाने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये एकदम उसका वो जो टेस्ट आता है ना, थोड़ा सा खट्टा सा, वो एकदम जो लगता है ना, बस फिर। ये चेक करें जी, ये तो खा लिए हैं, टोटल 7 पीसेस थे। अच्छा जी, चैलेंज 2 शुरू करते हैं। मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम है जी व्हाई डिडंट यू से दैट इन द फर्स्ट प्लेस। ये बुक लिखी है जी रिचर्ड हेमन, और रिचर्ड भाई ने अपनी किताब असल में लिखी है जी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप लोग ये किताब पढ़ें, क्योंकि करंट सिचुएशन और ओवरऑल लाइफ के लिए ये बेस्ट इसमें चीज़ें एडवाइस दी गई है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं जी बुक के रिव्यू की तरफ। बुक असल में है जी हम लोगों के अपने ही बारे में, कि किस तरह हम लोगों को की बातों को सही से समझते नहीं है, और किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं और किस तरह वो बढ़ती चली जाती हैं। तो जी बुक है जी 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है जी कि क्यों लोग आपको समझते नहीं, और दूसरा पार्ट ये है कि आप किस तरह अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं कि लोगों को आपकी बातें समझ आ जाएं, और तीसरा पार्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह लोगों को समझ सकते हैं। तो करते हैं जी आज पार्ट 1 का रिव्यू, फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 का। पार्ट 1 में क्या जी स्टार्ट होता ही डायलॉग से। लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन में चलते फिरते बात कर रहे हैं, और वो अपनी कोई एफर्ट्स और कोई सक्सेसफुल किसी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। लड़का कहता है जी ये बात है, लड़की कोई आगे जवाब देती है, और फिर लड़का बाद में मुकर जाता है अपनी बात से। जिस तरह हम फिर जाते हैं, हम जिस तरह दोस्तों को लारा देखे ओके आज चलेंगे, उसके बाद नहीं यार जल्दी कर रहा, गर्मी बहुत है। तो वो लड़की कहती है देखा तुम अपनी बात से फिरो। कहता मैंने कहा ही नहीं भाई, जो मर्जी कर लो, मैंने तो कहा ही नहीं। तो वही कहती है नहीं भाई तुमने तो कहा था। तो यहाँ से भाई रिचर्ड भाई कहते हैं कि चेक करो, ये यहाँ से शुरू होती है जी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह होती हैं? वो इस तरह होती है कि जब हम लोगों को कोई ना कोई बात करते हैं और लोग
आगे से उससे उसी तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते जिस तरह हमने उनको कही होती है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि यार जो हम से बात कर रहे हैं ना इस बंदे से, इसके पास बैकग्राउंड नॉलेज इतना है कि हमारी वो बात समझ सके, हमारी फीलिंग समझ सके, लेकिन असल में इस तरह होता नहीं है। अब सीन ऐसे है कि अब रिचर्ड भाई एक अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं, इंजीनियर दोस्त के साथ। वो कहते हैं यार मैंने ना अपने एम्प्लॉयज को काम कहा कि यार तुम लोगों ने इस तरह करना है और इस तरह करके ले आओ, ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसीजर है। तो वो कहते हैं ओके सर डन है, काम हो जाएगा आपका। वो जाते हैं और अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं और काम करके ले आते हैं। जब वो एक हफ्ते बाद वापस आते हैं वो कहते हैं सर ये ले काम। वो जब चेक करते हैं काम तो वो काम ठीक नहीं होता। तो वो कहता है मैंने उनको दोबारा समझाया कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह इसमें ये चेंजेस करनी है और ये करके ले आओ। तो वो कहता है वो दोबारा जाते हैं और काम करते हैं, एक हफ्ता लगाते हैं और फिर आते हैं और फिर काम उस तरह नहीं हुआ होता जिस तरह उस इंजीनियर ने उनको बताया था। वो कहते हैं कि अब इसमें ना तो उस इंजीनियर की गलती है कि उसने सही से बताया नहीं, और ना उन एम्प्लॉयज़ की गलती है कि जिन्होंने सही से समझा नहीं। बात आ जाती है यहाँ पे कि हम लोग शर्माते हैं कि हम लोग दूसरी दफ़ा पूछें क्यों, मतलब कि एम्बेरसमेंट हमें फील होती है यार अब हम पूछें। अब वो फिर दोनों के दिल में सवाल उठता है, जो वो पूछेगा वो कहेगा यार पता नहीं, उसे अगले को लगेगा यार मुझे समझ नहीं आया। इसी डर के मारे हम अपने टीचर्स वगैरह से बात अक्सर नहीं पूछते क्लास में दोबारा। वो रिचर्ड भाई अपने आगे थोड़ा सा और आगे जाके बुक में बताते हैं कि भाई देखो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करने का जी तरीका ये है कि आप लोग जब कॉन्टेक्स्ट एक बात करने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट होता है जब तक वो शेड नहीं ना होगा तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम नहीं की जा सकती। कॉन्टेक्स्ट मतलब ख्याल। अच्छा भाई मजीद इस पार्ट में रिचर्ड भाई बताते हैं कि मतलब कि एक आपके वर्ड्स और आपके वर्ड्स का मीनिंग आपको की बात को डिस्क्राइब कर देते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। मतलब कि एक बिजनेस मीटिंग अगर आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस मीटिंग ही मतलब वो बात ही उस बिजनेस मीटिंग को डिस्क्राइब करती है। मतलब आप उसमें क्या बात करते हैं वो उसको बिजनेस मीटिंग बनाती है। बिजनेस मीटिंग की हालांकि कहीं पर भी की जा सकती है, कैफ़े वगैरह में भी की जा सकती है, आप प्राइवेट कहीं बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, या ऑफिस वगैरह में की जा सकती है। लेकिन जो बात आप बिजनेस मीटिंग में करेंगे वो बात और वो वर्ड्स उसको बिजनेस मीटिंग बनाते हैं। फिर बिजनेस मीटिंग में हम बैठते हैं जी, अब हम वहाँ बैठ के कहते हैं कि जी लेट मी डिस्क्राइब यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये वर्ड्स ये उनके मीनिंग्स उनको बिजनेस मीटिंग बना रहे हैं। जब हम दोस्तों में बैठते हैं तो हम इस तरह की बात नहीं करते, जो वो बात हम वहाँ दोस्तों के साथ करते हैं वो बात उनको नॉर्मल कन्वर्सेशन वगैरह बना रही होती है। इस बुक में पार्ट 1 में ना एक लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, द टॉक प्रोवाइड्स मीनिंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड मीनिंग ऑफ द टॉक। ऑर्गेनाइजेशन में जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़े 2 नुकसान होते हैं, वो होता है टाइम का और वो होता है कॉस्ट का। मतलब अगर आप कोई मैनेजर वगैरह एम्प्लॉय को कोई बात वगैरह लेबर को समझाते हैं, ठीक है, और वो उनको समझ नहीं आती है, वो दूसरी दफ़ा बताते हैं तो टाइम भी ज़ाया होता है और वो एक दफ़ा जो पहले काम किया होता है वो भी ज़ाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट पे भी फर्क पड़ता है। इनका कंक्लूजन ये है कि हमें अगर लोगों को समझाना है कि हमारी बात का मतलब क्या है तो हमें सबसे पहले ज़रूर ये पता होना चाहिए कि भाई अगला बंदा किस कैलिबर पे है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि हमें अपनी बात करने का तरीका का पता होना चाहिए। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई भी किसी से बात कर रहे हैं किसी वे में, अगर हम कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं मीटिंग में है, कहीं क्लास में, कहीं पर भी हैं, तो हम अपनी बात किस तरह दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ से मुझे याद आया एक रेफरेंस, मूवी का रेफरेंस। अगर आप लोगों ने बॉलीवुड मूवी संजू मूवी देखी हो, उस मूवी असल में वो बायोग्राफी है संजय दत्त के ऊपर। उस मूवी के एंड पे वो बताता है कि यार न्यूज़पेपर पे हेडिंग थी, ठीक है, न्यूज़ की कि क्या वो टेररिस्ट है, तो सब लोगों ने पूरी उसकी लाइफ में यही समझा था यार बाकी यार ये बंदा टेररिस्ट है। तो लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि उस लाइन के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो चीज़ उसे क्वेश्चन बना रही थी कि क्या ये है या नहीं है, लेकिन लोगों ने उस क्वेश्चन मार्क को इग्नोर किया और वो ये समझा ये टेररिस्ट है।